बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे चिकन के सालन की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस तैयार होगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली जब आपके घर में कोई दावत हो तो अपने मेन्यू में इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। आई होप आपके जो गेस्ट हैं वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैं आधा कप घी शामिल करूँगी। आप चाहें तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप घी का इस्तेमाल करें, इससे चिकन का सालन बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो घी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जैसे ही घी मेल्ट होगा तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो ये दो दरमियाने मैंने प्याज लिए थे, इसको इस तरीके से मैंने बारीक काट लिया है। प्याज़ों को आपने बहुत ज़्यादा बारीक काटना है, तभी आपके जो प्याज हैं वो सालन में तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो ये मैं आपको एक टिप बता रही हूँ कि आप जब भी कोई सालन बनाएं तो उसमें प्याज जो है वो बारीक काट के डालें, ताकि आपके सालन में भी प्याज ऊपर तैरते हुए नज़र ना आए। तो प्याज इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। तो इसके अंदर अब मैं कुछ साबुत गरम मसाले ऐड करूँगी। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ी इलायची ली है, दो छोटे टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, दो छोटी इलायचियाँ ली हैं और 5 से 6 अदद मैंने काली मिर्चों के दाने लिए हैं। ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब इन प्याज़ों को मैं हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करूंगी। तो प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। लहसुन अदरक को भी मैं 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो 1 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। तो चिकन को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था, ये आधा किलो चिकन है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो चलिए जी, अब टाइम आ गया है भुनाई का। तो अब चिकन को मैं प्याज और लहसुन अदरक के साथ अच्छे से भून लूँगी। तो ये देखिए, तो बहुत अच्छे से हमने चिकन को फ्राई करना है। तो चिकन की बहुत अच्छे से भुनाई हो रही है। तो कम से कम भी 5 से 6 मिनट के लिए हम चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं मुझे चिकन को फ्राई करते हुए। अब इस टाइम पे आकर इसमें मैं टमाटर डालूंगी। तो ये एक बड़ा टमाटर है जिसको मैंने काट के डाल दिया है। टमाटर को भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। तो अब इसमें कुछ ड्राई मसाले जाएंगे। तो उसके लिए मैंने आधा खाने का चम्मच सूखा धनिया लिया है, आधा चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया पिसा हुआ, नमक जाएगा हस्बे ज़ायका, 1 खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया और 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। तो ये तमाम चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी। साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी, ताकि इसमें जो ड्राई मसाले मैंने ऐड किए हैं वो जले ना। अब इन तमाम चीज़ों की मैं एक दफ़ा फिर से भुनाई कर लूँगी, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर। तो अब दोबारा से चिकन की अच्छे से भुनाई हो रही है। हमने इसको बहुत अच्छे से भूनना है ताकि जो प्याज और टमाटर हैं वो बहुत अच्छे से गल जाएं। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर 3 खाने का चम्मच मैं दही ऐड करूँगी। दही को भी मैं 1 मिनट के लिए पका लूँगी। दही को मैंने उस वक्त तक पकाना है जब तक यह गायब ना हो जाए। तो ये लीजिए, चिकन बहुत अच्छे से हमारा भून चुका है, टमाटर और प्याज भी हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। तकरीबन 1 से 1.5 गिलास में इसमें पानी ऐड करूँगी। मिक्स कर लूँगी इसको मैं।
उसके बाद 3 से 4 अदद साबुत हरी मिर्चें शामिल करूँगी और इसको कवर कर दूँगी और तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको मैं हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी, जब तक हम एक ज़बरदस्त सा मसाला तैयार करते हैं जो चिकन के सालन के टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देगा। तो यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच जायफल जावित्री का पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ और हाफ़ टी स्पून मैंने इलायची पाउडर लिया है। आप चाहें तो इन तीनों चीज़ों को मिला के एक साथ भी पीस सकते हैं। तो मेरे पास ये पाउडर थे तो मैंने तीनों चीज़ों को इस तरीके से मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा मसाला तैयार है जो चिकन के टेस्ट को और भी मज़ीद बढ़ा देगा। तो इसको एक तरफ रख देते हैं। तो अब 15 मिनट हो चुके हैं। आइए अब हम अपने चिकन के सालन को चेक कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है सालन से। सालन हमारा बिल्कुल रेडी है और ये देखिए प्याज और टमाटर हमारे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, बहुत अच्छे से इसमें हल हो चुके हैं। तो अब इस टाइम पे आकर जो हमने अपना मसाला तैयार किया था चिकन के लिए वो डालेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने वो मसाला लिया है, ये ऊपर से मैं छिड़क दूंगी और कुछ पत्तियां मैं हरे धनिया की डालूंगी। मिक्स कर लूँगी इन दोनों चीज़ों को मैं। शोरबे को आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना गाढ़ा रखना है आप रख सकते हैं। हमारा चिकन का सालन बनके तैयार है। अब इसकी फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूंगी और 5 मिनट इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार चिकन का सालन बनके तैयार है। आप इसको गरम गरम चपाती के साथ सर्व करें या फिर बॉयल्ड राइस के साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।